किसी ने मुझे मैसेज किया अभी थोड़ी देर पहले कि प्रतीक जी आप बात कर रहे हैं, ये बताइए क्या कोई ट्रैक पर सोया जाता है? साहब ट्रैक पे तो नहीं सोया जाता, ये बात तो बिल्कुल सही है और मैं ईमानदारी से मानता हूं कि ट्रैक पर सोना नहीं चाहिए, ट्रैक सोने की चीज थोड़ी ना है। लेकिन साहब वो पढ़े लिख नहीं पाए, स्कूल नहीं मिला, गलती उनकी थी, मजदूर बन गए, गांव से दूर चले गए, मुंबई काम करने के लिए फैक्ट्री वालों के यहां काम करने लगे। फैक्ट्री वालों ने नहीं रोका, गलती हुई मजदूरों की थी, मजदूर वहां से चल दिए सड़क की तरफ, सड़क से भगा दिए गए, ट्रैक पे आ गए क्योंकि ये सीधा रास्ता था, छोटा रास्ता था, गलती मजदूरों की थी। रोटी खा ली, हवा चली होगी थोड़ी सी, सो गए। मैं जिन्होंने मैसेज भेजा है मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी सर आपने सड़क पे खड़े होकर 1200 किलोमीटर देखे हैं? कितने होते हैं? गिनती नहीं देखी होगी। 1200 किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, उस उत्साह को सैल्यूट करिए। ये मजदूर कहीं कंस्ट्रक्टिव इसी ने निर्माण किया इस देश का, भूलिएगा नहीं हुजूर आली, भूलिएगा नहीं। आज बहस नहीं है, बहस तो रोज होती है और ना भी हो तो क्या है, किस पे जूम रेख रही है। आप क्या सोच रहे हैं इस बक्से में जो बैठे हुए लोग हैं या तमाम टेलीविजन के बक्से में जो बैठे हुए लोग हैं वो देश में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? माफ करिएगा हुजूर आली, अगर दे रहे होते तो ये नौबत ना आई होती जो आज है। ये नौबत बहरहाल बहस सब जगह कर रही है, बड़े बड़े लंबे चौड़े पुथन्ने खुले हुए हैं, लोग बहस कर रहे हैं, तकरीरें दे रहे हैं, लेकिन बदला वो कुछ ना, और इससे बक्से से बदलेगा भी नहीं। तो व्यर्थ खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। हाँ, बात सुनने के लिए जरूर आए थे, मेरे पास भी एक मौका था तो मैंने कह दिया आपसे, आपको बुरा लगा हो तो माफ करिएगा। बहरहाल कांग्रेस से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, राजीव त्यागी जी, राष्ट्र निर्माण करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुझे बताइए कैसे निर्माण हो, ये बताइए राजीव त्यागी। देखिए, जो आपने बात कही है, भारतवर्ष की जो रेलवे है वो चौथे नंबर की रेलवे है पूरे विश्व में। इसका मतलब भारत के पास एक सशक्त रेलवे है जिसके द्वारा हम बहुत बेहतर तरीके से चीजें पहुंचा सकते थे, कर सकते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक तो सबसे पहले जो सज्जन ने कहा कि रेलवे ट्रैक सोने के लिए नहीं होता, उनको एक शेर से अपनी बात कह देता हूं। वो जिनके हाथ में छाले पैरों में बिवाई हैं, उसी के दम पर रौनक तुम्हारे बगले पे आई है। तो मेरे मित्र, जो तुम कह रहे हो ना रेलवे ट्रैक सोने के लिए होता, तुम्हारे बंगले की रौनक उन मजदूरों की वजह से है, उसके बारे में सोच लेना। आपके प्रश्न का जवाब बहुत स्पष्ट मैं देना चाहता हूं। आपने कहा कि राजतंत्र को काम करना चाहिए था। राजतंत्र या तो एजेंडे पे काम कर ले या फिर गवर्नेंस पे काम कर ले, राजतंत्र को सोचना है। बहुत स्पष्ट है जो मैंने कहा कि चौथे नंबर की ताकतवर रेलवे आपके पास है, तो आप अगर व्यवस्था ठीक से करते, यदि आप लॉकडाउन करने से पहले 3 दिन का समय लेते हैं प्रधानमंत्री महोदय अपना संदेश देने के लिए और लॉकडाउन करने का 3 घंटे का समय देते हैं, तो ये निश्चित रूप से प्लानिंग की विफलता है। प्लानिंग की विफलता स्वीकार करनी चाहिए। 45 दिन में हम ये पता नहीं कर पाए कि कितने मजदूर महाराष्ट्र से यूपी जाएंगे या यूपी से बिहार जाएंगे या बिहार से पूना जाएंगे या पूना से के नाम से झारखंड जाएंगे, ये पता नहीं कर पाए। कौन सा वो टास्क फोर्स है जो कर रहा था? अब राज्यों के विषय पे जो फुटबॉल खेली जा रही है कि राज्यों को कह दिया जाता है कि राज्यों की जिम्मेदारी है। प्रतीक जी, आप बहुत विद्वान एंकर, आपके माध्यम से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के अपने प्रवक्ता मित्र से कि राज्यों का जो दिसंबर और जनवरी का बकाया है जीएसटी का 30,000 करोड़ रुपए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्य भी है, उसमें कांग्रेस पार्टी के राज्य भी है, उसमें अन्य दलों के राज्य भी है। उन राजस्व का बकाया दिया क्यों नहीं? स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया राज्यों को? नरसिम्हा राव को रिप्लाई करने दीजिए, नरसिम्हा राव को रिप्लाई करने दीजिए, नरसिम्हा राव को रिप्लाई करने दीजिए। मैं आ रहा हूं ममता। सुन लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की चाल है और आम जनता समझ जाती है, क्योंकि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर नहीं बोलेंगे, इधर उधर जाकर अपने पक्ष रखने की प्रयास करेंगे। आज जो घटना घटी उसके लिए हमें खेद है, कांग्रेस को खेद है, पूरे देश को खेद है, बट लेकिन ये घटना क्यों घटी? स्पेशल ट्रेन्स की मैंने शुरुआत में ही कहा था, जो सिस्टम जो चल रहा है, जो सिस्टम महाराष्ट्र ने ये स्पेशल ट्रेन के लिए, ये जो भुवासल से जो चल रही है इस ट्रेन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आग्रह किया था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक्सेप्ट किया था। तो सारे जो मजदूर उस ट्रेन में जो चलेंगे उनको बसेस में लाने की एक व्यवस्था करना है, ये सारा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। लोग अपने आप क्यों आ गए, पटरी पर क्यों आ गए, ये इसकी क्या इंक्वायरी नहीं होगी? रेलवे अपनी स्तर पर बिल्कुल इंक्वायरी करेगी, क्योंकि ये दुर्घटना जो गुड्स के जो
पैसेंजर गुड्स के जो ड्राइवर हैं वो बहुत नजदीकी से देखने के बाद रोक नहीं पाए, उसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, रेलवे कर रही है। लेकिन 35 किलोमीटर पर चलकर कोई आ रहा है, क्यों आया, क्यों उनको बसेस में उनको इंतजाम नहीं किया, इसकी जवाब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि हमारी व्यवस्था ये नहीं थी कि बहुत विनम्रता से आपसे चाहूंगा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजें, केवल उन्हीं के लिए व्यवस्था थी। राजीव जी, मैं आ रहा हूं। अभी है वहां वो रह नहीं सकते हैं, उनको भेजना है, और ये भेजना मेरे सरकारों को दी गई। मजदूरों को प्रायोरिटी बेसिस पर अपने प्रदेश में भेजना है, उनको सही सलामत भेजिए। आपने सही सलामत उनको भेजने का काम में आप नाकाम रहे, इसकी आपको एक्सेस करना पड़ेगा। जी ये पहली ट्रेन नहीं थी। जी नरसिम्हा राव जी, ट्रेन चल चुकी है। जी नरसिम्हा राव, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। बिल्कुल, यू हैव रिप्लाइड। मैं कह रहा हूं आज बहस नहीं है, कोई बहस नहीं है, किसी को किसी पे गुस्सा नहीं है। मैं कह रहा हूं आज बहस नहीं है, आज किसी को किसी पे गुस्सा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैं ये कह रहा हूं सिर्फ ये मैं ये गुस्सा होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, मैं केवल किसी एक सरकार पर, प्रदेश सरकार पर दोष नहीं लगा तो रहा। कोई गारंटी के साथ आज लिख के दे दे, कोई गारंटी के साथ आज लिख के दे दे, ये कह दे कि अगली बार ये घटना नहीं होगी, मैं अपना प्रोग्राम इसी वक्त इसी समय बंद कर देता हूं। कोई कहे मैं तो इंतजार में हूं, कोई बोले तो, कहे तो कि कल ये घटना, परसों ये घटना, आगे ये घटना नहीं होगी। हम इंश्योर करते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, हम बताएंगे कि सड़क पे कितने मजदूर हैं, हम बताएंगे कि उनको घर तक की पहुंचाने की व्यवस्था क्या है। कोई कहे तो मैं तो बंद कर देता हूं प्रोग्राम, काहे की जरूरत है, मुझे मालूम है जब इससे कुछ नहीं होना है।